हम लोग बरेली वाले, हम लोग जोर से जरा, हम लोग बरेली वाले। इधर वाले लोग किधर का मसला है भाई? आधार चेक कर लिया, मसला फंस जाएगा भाई। हम लोग, ये खड़े वाले भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा नौजवानों, हम लोग बरेली वाले। कोशिश यही रहती है जो इमाम अहमद रजा ने दिया, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह करे दाढ़ियां हो सबके पगड़ी वालों के चेहरों पे, पता लग जाए वाकई हुजूर से प्यार करने वाले लोग। बेशक बेशक। और उम्मीद करते हैं हुजूर चाहेंगे तो चेहरे बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह। चेहरे बदल डाले। क्यों नहीं रखते भाई दाढ़ी? मस्जिद के इमाम से वही लड़ता है जो रोज मूंढता है ना। कई बार अगर दाढ़ी वाला लड़ रहा तो समझ लेना चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? दो बातें कही जाती है। कहते अभी उम्र ही क्या है, दूसरी बात कहते हैं कि ब्याह करके रख लेंगे। क्या करके? जोर से ब्याह करके दाढ़ी रखेंगे। यार एक बात बताओ, ब्याह करके दाढ़ी क्यों रखोगे? दाढ़ी वालों को कोई लड़की नहीं देता? बताओ, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं, दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती है? कोई मौलवी देखा कुआरा मर गया हो दाढ़ी हो? तुम क्यों नहीं रखते? एक मसला है, ये जितने दाढ़ियां नहीं रखते ना, ये चाहते ही नहीं हमारे घर में शरीफ औरत आए। साफ बात है, साबित करूंगा मैं बैठा हूं अरबा में मेंबर की दुआ। ये जितने दाढ़ी नहीं रखते, ये चाहते ही नहीं शरीफ औरत घर में आए। बेशक। रिश्ता करते हो तो किसे देखने भेजते हो? अम्मा को। कुछ जो ज्यादा मनचले होते वो कहते भाभी तू देख के आइए। अम्मा से मन की बात नहीं कह सकता, तुझसे कह सकता हूं। ये बेगैरती का सबसे बड़ा जनाजा है जो देवर भाभी की गोद में बैठ के बात करता है। जबकि फरमाया गया कि देवर भाभी का इतना सख्त रिश्ता है, देवर को भाभी को देवर से ऐसे भागना चाहिए जैसे बंदा मौत से भागता है। बेशक बेशक। समझ रहे मेरी बात? लेकिन गोद में बैठ के कह रहा, भाभी जा रही हो कि हाँ, आंख भी देख लियो, कैसी हो? हिरन जैसी हो, चला के देखियो कैसे लगे कि मोर जैसी हो, बाल भी चेक करना। सुन बेटे, रोना पड़ेगा सदियों अगर ना संभरे तो। ये बता के जा रहा हूं मैं। कह रहा बाल नागिन जैसे होने चाहिए। उल्लू के पट्टे सर्कस क्यों नहीं भेज देता? भेज दिया देखने के लिए। अम्मा गई, फैशन इतना चल रहा, अल्लाह माफ करे, एक बारिश पड़ जाए तो रिश्ते टूट जाते। पसीना औरत पूछ देना तो काला दुपट्टा सफेद हो जाता है। इतना मेकअप, इतना फैशन, कई रिश्ते बिगड़ गए ऐसे। हाँ चाचा, तुम्हारा दौर अच्छा था, डिवियों में देखी हुई लड़कियां अच्छी थी, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ, तो पहले डिवियों में लड़कियां पसंद आ जाती थी। आज चिराग में भी कुछ दिन पहले की बात है, रपड़ा हो गया निकाह के टाइम। फोन आया, क्या करना? मैंने क्या हुआ? बोला दिखाई और थी, बैठा और दी। मैंने कहा क्या? बोले दिखाई थी तो गोरी थी, अब निकाह में काली है। कैसे पता चला? कभी वो लेने गए थे इजाजत, तो लड़के की बहनें भी आई थी। हाँ सुने, सुधर जाओ सुधर, वरना पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। तो मेकअप हो रहा, मेकअप पूरी क्रीम लगा के लड़की को चेक किया जा रहा है। वो बैठ गई आके, उससे कह जरा एक वक्त की नमाज वुजू करके पढ़ के दिखा। पढ़वाई, ये तो शादी वाले दिन भी 2 रकात नहीं पढ़ते जनाब, क्योंकि मेकअप धुल जाएगा। धोखे में ना पढ़ो,
खाला को देख के कहते हो जा देख के आ, उसकी आंखें शराबी होनी चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए। माँ भी गई, उसने भी कहा बेटे क्या बताऊं, देखा तो देखते ही रह गई, दिल नहीं मान रहा था आने को, नजरें हटने तैयार लगी थी। बेटे क्या बताऊं, मुस्कुराई तो बिजलियां गिर रही थी। माँ ने सारी बातें बता दी। कहा बेटे सुन तो सही, कयामत है कयामत। जब इतनी बातें कही, निकाह में 1.5 महीना था, इसने दुआ करनी शुरू कर दी, मालिक 1.5 महीना 15 दिन में पूरा कर दे, 15 दिन 8 दिन में पूरे करते। जैसे ही दुल्हन बना के घर में लाया, मुसीबत में डूब गया, परेशान हो गया, तावीज तावीज तावीज, दुआ दो डोरी दो। ओ यार सुन तो सही, मैं कहता हूँ सुन। माँ देखने गई, यकीनन गलत बहू नहीं देखेगी, बहन देखने गई, अच्छी भाभी का इंतखाब करेगी, लेकिन इन्होंने तो बागर देखा था, अंदर का किसे पता था। जब से आई है पूरे घर को तमाशा बना दिया है। अंदर के लिए माँ की नजर काम नहीं करेगी, उसके लिए चेहरे की दाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके घर के अंदर की बहू डांसर नहीं होती है। कनीज़ फातिमा ज़हरा हुआ करती है, मुस्तफा के दर की कनीज़ होती है, और जब वो दुल्हन बन के आती है, कदम उसके आते हैं, करम मदीने वाले का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या देखोगे रिश्ते में? बोलो दाढ़ी, तुम्हें दाढ़ी नहीं देखनी है रिश्ते में भाई, तुम्हें अपनी दाढ़ी रखनी है, हुजूर की सुन्नत सजानी है। बहू तो मिल जाएगी बिना दाढ़ी के, लेकिन कब्र में हुजूर की जियारत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। कितना वजन है इन बालों में? 2 किलो होगा, 100-200 ग्राम, तोले भर की वजन है दाढ़ी के बालों में, तोले भर। पीर साहब तावीज दे दें इतना मोटा, उसे लटका ले। और हुजूर ने ये दाढ़ी वाली सुन्नत अता की है, इसके बोझ के तले मर जा। दाढ़ी रखे चेहरों पे यार। लोग कहते हैं कि कोई वजीफा बता दो, मदीने गया था लेकिन दिल में फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर तू मदीना शरीफ ना भी जा सकता हो, यहीं रहता हो, कम से कम उनके नाम पे एक सौदा तो करके देख, एक सौदा तो करके देख यार। हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं दी हमने, हम मुसलमान हुए, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। हम तो पैदा हुए, कान में आके कहा मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। न कभी दुआ की थी, न कभी सजदों में रोए थे। ये तो करम है रब का कि उसने महबूब की उम्मत में पैदा किया है। बरेली के इमाम ने कहा तो अपनी महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक व मौला तेरा। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सही भारी है भरोसा तेरा। हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया। कोई कीमत लगी हमारी? कुछ भी नहीं। कोई दुख उठाया? कुछ नहीं। यार दुनिया खिलाफ हो जाए, एक बार अकड़ के कह दे दुनिया छूटे तो छूटे, हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़नी है। करके तो देखो यार ये सौदे। डॉक्टर है तो रोज शेप बना के बैठ रहा टेबल पे, कह रहा फायदा नहीं हुआ, होगा कहां से? अगली बात नहीं कहूंगा, बस एक बात कहूंगा, डॉक्टर यार तू भी दाढ़ी रख ले, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी, तू खुराक बांधेगा, एक बार दुरूद पढ़ देना, भले दवा असर न करे, मुस्तफा की सुन्नत असर करने लग जाए। हाँ, और मैं फिर भी खुश रहता हूं, मेरे इलाके में सबसे ज्यादा नौजवानों की दाढ़ी आ रही है। अल्लाह मेरे इलाके के नौजवानों को सलामत रखे। और याद रखिएगा इश्क हुजूर का किसी के भी दिल में उतर सकता है, अल्लाह जाने। मैं एक दिन तकरीर कर रहा था, एक बंदा आके कहने लगा बस आपका करम है दाढ़ी रख ली। मैंने कहा ना, हमारा करम होता तो हमने सब पे ही कर दिया होता, ये तो हुजूर का इंतखाब है, कब किसके दिल पे नजर डाल के उसके चेहरे की दाढ़ी रखा देते। सौदा करो ना कभी उनके लिए। एक नौजवान ने सौदा किया हुजूर से, जवान था, कड़ियल उम्र थी उसकी, रिश्ता नहीं हुआ था अभी, रिश्ता नहीं हुआ अभी उसका, तो दाढ़ी रख ली। रिश्ते वाले देख के चले गए थे, रिश्ता पक्का हो गया था। उस वक्त उसने फिर शादी से पहले दाढ़ी रख ली। चटमंगनी पटविया का सिस्टम तो था। कुछ टाइम लगा, दाढ़ी निकल आई। दूल्हा बन के गया तो समधियाने वालों ने, ससुराल वालों ने कहा जी ये लड़का तो था नहीं है,
समझी, होश में रहे, होश में। तू भी कूटा जाएगा, तेरी बेटी भी कूटी जाएगी। हुजूर की सुन्नत से नफरत। दाढ़ी को कहते हम नहीं देखना चाहते इसे। अगर हुजूर ने कह दिया हटाओ इसे, हम नहीं देखना चाहते, कौन बचाएगा? है कोई रास्ता? हो तो हमें भी बताना शॉर्टकट जन्नत में जाने का। हमें पता कोई नहीं है। आला हजरत ने कहा था तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मदीने में जाके मर जाओ। इससे आसान तरीका नहीं जन्नत में जाने का। लेकिन मरने की बात छोड़ो, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। फिर कहते हैं यार इसके खिलाफ बोलते हो, उसके खिलाफ बोलते हो, बातें बड़ी हो जाएंगी, शर्म आनी चाहिए। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जिन्होंने मदीना देखा वो हाथ उठा के बता दे कितने लोग गए मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे हैं अल्लाह उन्हें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। जन्नतुल बकी देखी है जिन्होंने मदीना देखा है। खातून जन्नत का मजार, बुरा न मानना, अजीब बात कह जा रहा हूं। क्यों हमें दुख होता है इन नज्द की बदमाश औलादों से? क्यों हमें तकलीफ है इनसे? हमारी जमीन नहीं जोती, इन्होंने मैंड नहीं काटी है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है सबकी जमीनें बराबर है मौलवियों की। कोई मैंड से भटक के भी नहीं गुजर सकता है। फिर नफरत क्यों? जाओ जाके देखो जन्नतुल बकी में मेरे नबी की बेटी लेटी। कौन है? नबी की बेटी। क्या नाम है? हजरते सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरते सैयदा फातिमा ज़हरा। ये है हुजूर की बेटी। कब्र अनवर उनकी वहां है। जानते हो जब इनका तसल्लुत हुआ ना, जब ये हाकिम बने वहां के, इन्होंने उस कब्रिस्तान पर बिल्डोजर चलाया। चलो तुम मुसलमान हो ना, मैं तुमसे बड़ी बात नहीं करता। ये बताओ तुम्हारे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चढ़ा दे, उसे दावत खिलाओगे? बोलो जोर से। जिसे एतराज हो खड़ा हो जाए। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मेरे बाप की कब्र पे कोई ट्रैक्टर चला दे, मेरे भाई की कब्र को कोई खोद दे, खाल उधेड़ देंगे। अगर हमें बाप इतना प्यारा है तो मदीने वाला रसूल पाक कितना प्यारा होगा। इन्होंने हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया, ट्रैक्टर बिल्डोजर चला के कब्र को इकसार किया, और सिर्फ इसलिए कि नबी ने कहा था कब्रों के निशान मिटा देने चाहिए। जालिम है, कसाब है, दज्जाल है ये लोग जो इतना बड़ा झूठा इल्जाम देते हैं। जाओ तारीख उठा के देखो, किसी की भी तारीख पढ़ो। मेरे नबी अपनी जिंदगी में आखिरी हयात में उस शहदाए उहद के पास जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे, इसाले सवाब भी करते थे। अपनी जिंदगी में माँ की कब्र पे भी जाते थे, फातिहा भी पढ़ते थे। और तुमसे किसने कह दिया नबी ने कब्र मिटाने को कहा था? किसी सहाबी ने एक दिन कहा था या रसूल अल्लाह ये पत्थरों का ढेर है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? मेरे नबी ने कहा था खबरदार इसे पत्थर का ढेर ना कहना, इस कब्र में मेरी माँ आमिना आराम कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक।